गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का भव्य दर्शन क्लासेस में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पोषण के प्रकार। तो अगली क्लास जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पहले उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो पोषण किसे कहते हैं? सभी जीव अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह हमें पोषण से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पोषण से प्राप्त होते हैं, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले हम बता चुके थे कि जो भी पदार्थ हम खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे ही हम पोषण कहते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़े थे पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण दूसरा है हमारा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं तैयार करते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस पूरी क्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें आते हैं कुछ हरे पेड़ पौधे, युगलीना एवं जो भी कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देरी ना करते हुए हम आगे की चीज़ें अब पढ़ेंगे। विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव विषमपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए किसी और दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। तो इसमें क्या आते हैं? जीव तथा कुछ कवक। उदाहरण में लिखेंगे कुछ जीव तथा कवक। अब हमें पता चल गया है कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। इसके उदाहरण भी पता चल चुके हैं कि इनके उदाहरण क्या होते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो विषमपोषी पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? तो विषमपोषी पोषण हमारे लगभग 4 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा परजीवी, दूसरा है हमारा मृतोपजीवी, तीसरा है हमारा शाकाहारी, चौथा है हमारा मांसाहारी एवं सर्वाहारी। तो विषमपोषी पोषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा मांसाहारी, 5वां सर्वाहारी। पहले हम पढ़ेंगे परजीवी।
परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर जीवित अवस्था में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम परजीवी जीव कहते हैं। समझ में आया आपको? परजीवी जीव ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन जीवित अवस्था में प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। तो परजीवी जीव ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन जीवित अवस्था में यहाँ पर इसी का रोल है, क्योंकि ये जीवित अवस्था में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब जिससे पोषण प्राप्त करते हैं वो भी जीवित होता है, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं जो जीवित अवस्था में होते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन जीवित अवस्था में प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। तो हमारे परजीवी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बाह्य परजीवी, दूसरा है हमारा अंतः परजीवी। पहला है हमारा बाह्य परजीवी, ऐसे जीव, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे परजीवी जीव जो दूसरे जंतुओं के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम बाह्य परजीवी जीव कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे परजीवी जीव जो दूसरे जंतुओं के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम बाह्य परजीवी जीव कहते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, जू आदि। ये सभी जीव अन्य जीवों के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम बाह्य परजीवी जीव कहते हैं। अब है हमारे अंतःपरजीवी जीव, ऐसे परजीवी जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम अंतःपरजीवी जीव कहते हैं। जैसे फीता कृमि, फाइलेरिया आदि। ऐसे जीव जो अन्य दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम अंतःपरजीवी जीव कहते हैं। जैसे कि फीता कृमि, फाइलेरिया आदि। अब है हमारा मृतोपजीवी। अभी हमने क्या पढ़ा है? परजीवी जीव। अब दूसरा है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जीव ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ एवं मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ऐसे जीव
कार्बनिक पदार्थों तथा सड़े गले तथा मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। मृतोपजीवी जीव ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। अब है हमारा शाकाहारी। शाकाहारी तीसरे नंबर पर कौन सा है हमारा? शाकाहारी। ऐसे जीव जो फूल फल पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव शाकाहारी जीव ऐसे जीव जो हरी पत्तियों फल फूल को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे हिरण, गाय आदि। हिरण, गाय आदि। अब है हमारे मांसाहारी जीव। अब क्या पढ़ेंगे हम? मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव ऐसे जीव जो मांस खाते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। मांसाहारी जीव ऐसे जीव जो मांस खाते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, ऐसे जीवों को हम मांसाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण: बाघ, शेर आदि। ये सभी जीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव को मारकर खाते हैं, ऐसे जीवों को हम मांसाहारी जीव कहते हैं। अब है हमारा सर्वाहारी। ऐसे जीव जो मांस तथा पेड़ पौधे को खाते हैं,
सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। सर्वाहारी जीव ऐसे जीव जो मांस तथा पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं या पेड़ पौधे को खाते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण, मनुष्य, कुत्ता, भालू आदि। तो सर्वाहारी जीव में ऐसे जीव आते हैं जो मांस भी खाते हैं एवं पेड़ पौधों का भी खाते हैं। ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, भालू आदि। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारी क्लास में? तो बने रहिए। अगर आप आगे जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। भव्य दर्शन